नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना बेड़े के जहाज़ों, पनडुब्बियों और विमानों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार में कहा कि युवाओं को सशक्त करने से ही भारत मजबूत बनेगा। प्रदेश में सोनोग्राफी केंद्रों के सघन निरीक्षण अभियान के तहत 15 दिनों में 1786 केंद्रों का निरीक्षण हुआ और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी, एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आप सभी से अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विशाखापट्टनम में नौसेना बेड़े के 60 से ज्यादा जहाज़ों और पनडुब्बियों तथा 55 विमानों का निरीक्षण किया। इससे पहले समारोह में पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति देश में बने गश्ती जहाज INS सुमित्रा पर सवार हुए। इस जहाज को गार्ड ऑफ ऑनर तथा 21 तोपों की सलामी के बाद 44 जहाज़ों के साथ समुद्र में उतारा गया। फ्लीट रिव्यू के बाद राष्ट्रपति ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष मौजूद रहे। गौरतलब है कि नौसेना बेड़े का यह 12वां निरीक्षण है। देश भर में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने को देखते हुए इस निरीक्षण का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा पीढ़ी को भविष्य का राष्ट्र निर्माता बताते हुए कहा कि युवाओं को सशक्त करने से ही भारत मजबूत बनेगा। श्री मोदी आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने 2022 के केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 5 बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार और उसकी गुणवत्ता में सुधार हो। देश में इंडस्ट्री की मांग के अनुसार डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम तैयार किया जाए। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पुरातन अनुभव और ज्ञान को आज की शिक्षा में समाहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि भारत में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय भी आएं। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में ई-विद्या, 1 क्लास 1 चैनल, डिजिटल लैब और डिजिटल यूनिवर्सिटी हो ताकि भारत शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत हो सके। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 16,051 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 37,901 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में 2 लाख से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.33% हो गई है। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1022 नए मामले सामने आए, जबकि 2182 लोग ठीक हुए। अब तक 12,55,487 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 9,803 रह गई है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 175 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 89 लाख से अधिक एहतियाती डोज दिए गए हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में 5 करोड़ 36 लाख से अधिक पहली डोज और 2 करोड़ 15 लाख दूसरी डोज दी गई है। इधर प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 78 लाख 58 हज़ार से अधिक टीकाकरण हुआ है। 5 करोड़ 35 लाख 91 हज़ार से ज़्यादा लोगों को पहली और 4 करोड़ 30 लाख 54 हज़ार से अधिक को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। राज्य में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 31 लाख 84 हज़ार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत 5 फरवरी से शुरू किए गए निरीक्षण अभियान में 1786 सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। मिशन निदेशक एनएचएम ने बताया कि सोनोग्राफी केंद्रों के सघन निरीक्षण अभियान के बाद भी नियमित मॉनिटरिंग जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम और बेटी बचाओ के इस कार्य में सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। मिशन निदेशक ने बताया कि मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण संबंधी सही सूचना देने पर 3 लाख रुपए के पुरस्कार का प्रावधान है। भ्रूण लिंग संबंधी सूचना विभाग के टोल फ्री नंबर 104 और 108 या व्हाट्सएप नंबर 9799997795 पर दी जा सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर बजट 2022-23 में बीकानेर संभाग मुख्यालय के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग विषय खोलने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में श्री पूनिया ने कहा कि बीकानेर संभाग में तेल और प्राकृतिक गैस की बहुत संभावनाएं हैं और बीकानेर में कच्चे तेल के रखरखाव के लिए स्टोरेज सेंटर भी बनाया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में केमिकल इंजीनियरिंग विषय खोलने से स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा। और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर में रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय में साफ सफाई की। छात्राओं ने विवेकानंद पार्क में पौधारोपण भी किया और उनके संरक्षण की शपथ ली। दुबई में आयोजित होने वाले विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में बीकानेर के खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी कंपाउंड स्पर्धा में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम के प्रशिक्षक अनिल जोशी ने बताया कि 22 फरवरी से शुरू होने वाले मुकाबलों में भारत की ओर से 9 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में ज़्यादातर स्थानों पर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सीकर में 7, चूरू में 7.5, अलवर में 7.8, भीलवाड़ा में 8, चित्तौड़गढ़ में 8.7, उदयपुर में 9.8, श्रीगंगानगर में 10.3, बूंदी में 11, नागौर में 11.1, धौलपुर में 11.3, जोधपुर में 12.5, कोटा में 12.6 और राजधानी जयपुर में 13.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल बीकानेर और जोधपुर संभाग में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में अगले 4-5 दिन तक मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना बेड़े के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार में कहा कि युवाओं को सशक्त करने से ही भारत मजबूत बनेगा।
प्रदेश में सोनोग्राफी केंद्रों के सघन निरीक्षण अभियान के तहत 15 दिनों में 1786 केंद्रों का निरीक्षण किया गया और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।